जीवन में हर कोई कठिनाइयों से गुजरता है। कोई आर्थिक संकट झेल रहा होता है, कोई भावनात्मक दुहक से टूट रहा होता है, कोई अपने सपनों के पीछे भागते हुए थक चुका होता है। ऐसे समय में मन में हार मान लेने का विचार आता है, लेकिन श्री कृष्ण का जीवन और उनका उपदेश हमें सिखाते हैं, परिस्थिति कैसी भी हो, हार मत मानो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और चतुराई से किया। उन्होंने बचपन में ही कंस जैसे अत्याचारी मामा से जीवन की रक्षा की, गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को इंद्र के क्रोध से बचाया, महाभारत जैसे महायुद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर धर्म की स्थापना की। उनका जीवन सिखाता है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में विश्वास है और कर्म पर अडिग हो तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर युद्ध करने से मना कर देता है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह उपदेश हमें बताता है कि हमें अपनी परिस्थिति से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। परिणाम की चिंता करने से डर और भ्रम पैदा होता है, जबकि कर्म करते रहने से आगे बढ़ने का रास्ता बनता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यह संसार क्षण भंगुर है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, ये सब जीवन के हिस्से हैं। यदि दुख है तो यह भी निश्चित है कि वह एक दिन समाप्त होगा। ताम स्थितिक्षस्व भारत। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दुखों को सहो, सहनशील बनो। जो व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है वह जीवन में कभी ऊंचाई नहीं पा सकता, लेकिन जो हर तूफान में डटा रहता है वही विजेता कहलाता है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मबल और श्रद्धा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। नहीं, कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिं तात गच्छति, अर्थात जो अच्छा कर्म करता है वह कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें परिस्थिति चाहे कितनी भी नाजुक क्यों न हो, ईश्वर पर विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब हम भीतर से मजबूत होते हैं तब कोई भी बाहरी बाधा हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण के चेहरे पर हर समय एक मधुर मुस्कान रहती थी। चाहे रणभूमि हो या जीवन का कोई संघर्ष, वे कभी अपने चेहरे पर दुख या डर नहीं दिखाते थे। यह मुस्कान हमें सिखाती है कि चाहे मन कैसा भी हो, चेहरे पर मुस्कान रखने से आत्मविश्वास बना रहता है और सामने वाला भी कमजोर नहीं समझता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अनित्यम सुखम लोकम, यह संसार अनित्य है, यहाँ सुख दुख सब अस्थाई हैं। जब हम जानते हैं कि दुख स्थायी नहीं है तो हार मानने का कोई कारण ही नहीं बचता। आज जो परिस्थिति हमें तोड़ रही है, कल वही परिस्थिति हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब भी जीवन में बड़ी परीक्षा आती है, हम भी अर्जुन की तरह भ्रमित हो जाते हैं। सोचते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम हार जाएंगे। ऐसे समय में श्री कृष्ण का उपदेश हमारे भीतर के डर को खत्म करता है और हमें कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सहजं कर्म कौन्तेय सदोषं पि न त्यजेत, अर्थात कर्म चाहे दोषयुक्त ही क्यों न हो, उसे मत त्यागो। कई बार हम सोचते हैं कि मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं आ रहा तो छोड़ दें, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मेहनत को मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंतिम सांस तक प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, जीवन में हार मानने वालों के लिए कोई स्थान नहीं। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आत्मबल, श्रद्धा
और धैर्य रखो। परिस्थिति कैसी भी हो, मुस्कुराते रहो, चलते रहो। हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं, परेशान हैं, टूट चुके हैं, तो याद रखिए, श्री कृष्ण ने भी जन्म से लेकर महाभारत तक हर दिन संघर्ष किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनकी तरह बनो, अपने कर्म में अडिग, अपने विश्वास में अटल और अपनी मुस्कान में अमन में अमर। परिस्थिति कैसी भी हो, हार मत मानो।